तख्लीक खुदाबंदी का एक अहम जुज जन्नात भी हैं, जिनका जिक्र कुरान पाक में बार बार आया है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को कुरान पाक की सूरह रहमान की तलावत सुना रहे थे और वो सब इंतहाई अदब और खामोशी से सुन रहे थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिसका मतलब है एक ग्रोह जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की खामोशी देखकर फरमाया, तुम लोगों से अच्छे तो जिन थे। जब उनके सामने इस आयत की तिलावत की जाती तो कहते थे, बेशक कोई अल्लाह की नेमतों को झुठला नहीं सकता। इससे हमें इस बात का पता चलता है कि जन्नात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक रहे हैं। इसलिए उनमें से बाज़ को असहाब जन्नात कहा जाता है, जिससे यह बात जाहिर है कि उन असहाब जन्नात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की। इसका जिक्र कुरान पाक में कुछ यूं है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इस्लाम की ग़र्ज़ से ताइफ तशरीफ ले गए और उन्हें पैगाम हक पहुंचाया, लेकिन वो लोग सरकश हो गए और आपकी शान में गुस्ताखी की और शहर के आवारा लड़कों ने आप पर पत्थर फेंके, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जख्मी हो गए। रात में आपने नाहला के मुकाम पर कयाम फरमाया। ये एक खजूरों का बाग था। रात के तिहाई करीब आप तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार हुए। आपका मामूल था कि आप उस नमाज में काफी तवील किरात फरमाते। इसी दौरान आपके इंतहाई करीब से जिन्नात का गुजर हुआ और वो ठहर गए और आपकी तलावत को गौर से सुना। जैसे ही आपने तलावत फरमाई तो वो वहां से चले गए और अपने लोगों को इस बात की इतला दी कि हमने एक शख्स को मूसा जैसा कलाम फरमाते सुना है, ये उसी रब की जानब से है। इसी दौरान अल्लाह ताला ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से आगाह कर दिया, जिसका तज़किरा कुरान पाक की सूरह अहकाफ की आयत नंबर 29 और 30 में आया है, जिसका तर्जुमा है, ए मोहम्मद, जब हमने कुछ जिन्नात को तुम्हारी तरफ भेजा कि वो कुरान सुने, जब उन्होंने सुना तो अपने साथियों से कहने लगे, खामोशी से सुनो, और जब उन्होंने नतीजा अखज़ कर लिया तो वो अपने लोगों के पास उन्हें आगाह करने पहुंचे और कहा, ए हमारे लोगों, हमने एक ऐसी किताब की तलावत सुनी जैसा कि मूसा का कलाम था और उसमें भी सच्चाई और राह हक की तरफ रहनुमाई की गई है। सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 31 में है। उन जिन्नात ने अपने लोगों से कहा कि अल्लाह के उस पैगंबर की तरफ मुतवज्जा हो जाओ और उस पर ईमान ले आओ। बेशक अल्लाह हमें माफ करने वाला और हमें गुनाहों से बचाने वाला है, ताकि तुम्हें सख्त सजा की तकलीफ से बचाए। ये वो जिन्नात हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की और उन पर ईमान लाए। बेशक इंसानों की तरह जिन्नात के दिल भी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअत्तर रहते हैं। शायद ये वही जिन्नात हैं जो न सिर्फ अताअत रसूल बजा लाए बल्कि उनके करीब मुकीम भी हो गए। जी हाँ, हम यहाँ एक ऐसी जगह का जिक्र करने वाले हैं कि उस जगह की पुरअसरारियत से बहुत से लोग वाकिफ होंगे, बल्कि अपनी आंखों से उस जगह का मुशाहिदा कर चुके होंगे। इस जगह को वादी जिन के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों के दरमियानी जगह को वादी कहते हैं। यह वादी मदीना मुनव्वरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और वादी जिन के नाम से जानी जाती है। इस जगह के बारे में सऊदी अरब के लोगों का यह तसव्वुर है कि यहाँ जिन्नात आबाद हैं और किसी भी सूरत लोगों की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करते और जल्द से जल्द उन्हें वहां से बाहर धकेलना चाहते हैं। यही वजह है कि इस इलाके में दाखिल होने वाली किसी भी गाड़ी को अगर बंद भी कर दिया जाए तो वो फौरन खुद ब खुद बाहर की जानब चलना शुरू कर देती है। ये बात हकीकत है कि मदीना मुनव्वरा के करीब वाक़ इस वादी में ये खसूसियात अपने पूरे कमाल के साथ मौजूद हैं, जबकि दुनिया के दीगर इलाकों में
यह खसूसियात हरगिज नहीं पाई जाती। पूरी दुनिया में ऐसे कई मुकामात हैं जिनके बारे में ये सुन रखा है कि वहां जिन्नात का बसेरा है, लेकिन वो ऐसी खसूसियात के हामिल हरगिज नहीं जैसा कि वादी जिन। दिन के वक्त अगरचे बिल्कुल सन्नाटा तारी रहता है, लेकिन रात के औकात में यहां रुकने वालों को इंतहाई हैरत अंगेज तजुर्बात का सामना हुआ है। इन तजुर्बात में अजीबोगरीब आवाजों के अलावा आग के शोलों का यकदम सामने आ जाना शामिल है। यूं तो अरब के तपते सहराओं में बिछा हुआ सऊदी अरब तारीखी और मजहबी हवाले से बहुत अहमियत रखता है, मगर हर साल हज और उम्रा के लिए गए हुए लोगों के लिए अपने मजहबी फराइज की अंजाम दही के बाद इस पुरअसरार वादी जिन की ज़ियारत करना भी बहुत अहम होता है। इसकी हकीकत को अपनी आंखों से देखने की जुस्तजू उन्हें यहां खींच लाती है। 21वीं सदी के इस दौर में जहां इंसान अपनी अकल और तजर्बे को ही अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया को परखने की कसौटी समझने लगा है, तो उनके लिए वादी जिन की हकीकत को समझना और इस पर यकीन करना खासा दुश्वार होता है, जब तक वो अपनी आंखों से उसका मुशाहिदा ना कर लें। वादी जिन की हकीकत कुछ यूं है, यहां पर आप अपनी गाड़ी के इंजन को बंद भी कर दें और उसके गियर को न्यूट्रल पर रख दें, तभी आपकी गाड़ी खुद ब खुद 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलना शुरू हो जाती है और ये सिलसिला 14 किलोमीटर तक जारी रहता है। मजीद हैरत की बात यह है, वादी जिन जहां पर गाड़ी का इंजन बंद कर दिया जाए और इसके गियर को न्यूट्रल कर दिया जाए, वो एक चढ़ाई है, यानी गाड़ी नीचे से ऊपर की जानब जाती है और वो भी 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। यहां वादी जिन के मुतालिक एक और बात भी है, अगर आप गाड़ी के इंजन को बंद किए बिना इसको वहां से गुजारेंगे तो वो गाड़ी 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज नहीं चल पाएगी, लेकिन जब गाड़ी का इंजन बंद कर दिया जाए तो वो खुद ब खुद ही 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 14 किलोमीटर तक चलती रहती है। वहां के लोगों में वादी जिन के हवाले से मुख्तलिफ बातें ज़्यादा आम हैं, जिनका मानना है कि यहाँ जिन्नात रहते हैं जो कि यहाँ पर किसी की मौजूदगी को पसंद नहीं करते और गाड़ियों को बाहर की जानब धकेल देते हैं, इसलिए इस वादी को वादी जिन कहा जाता है। बाज लोग जो साइंस और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा एतमाद रखते हैं, वो इन वाकयात की जमीन में पाई जाने वाली मकनातीसी कशिश को समझते हैं, लेकिन इस जगह से जुड़े दीगर मामलात को देखते हुए ये कहना हरगिज मुनासिब नहीं होगा कि यहाँ जिन्नात मौजूद ही नहीं। तो ये थी मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों वादी जिन की मालूमात। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।